Assalamu alaikum. This is me, Sabah Training Wali, and I'm a student of Rehan AI Teacher Training Institute, batch number 24, level 1. Today I have tasked to take interview, and we have my classmate Tayyiba. Assalamu alaikum, Tayyiba. How are you? Walaikum salam. I'm good. How are you? I'm fine. Let's start our interview without wasting time. And I want to say thank you to give me your precious time. Let's start. My first question is that It's my pleasure. okay, thank you. सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं. मेरा नाम तैयबा खान है। मैं 18 साल की हूँ और मैंने हाल ही में अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है। और मेरी पैदाइश कराची पाकिस्तान में हुई, जबकि इस वक्त मैं सऊदी अरब में रहती हूँ। एंड इसके साथ साथ मैं रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में कोर्सेज कर रही हूँ एआई के। और मुझे बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, इनोवेशंस में। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुस्तकबिल में एक कामयाब कारोबारी शख्सियत बनूं और अपनी के सलाहियतों के ज़रिए माशरे में मुस्बत तब्दीली लाऊं। दैट्स ग्रेट. अच्छा, सऊदी अरब में रहने का आपका तजुर्बा कैसा रहा? सऊदी अरब में रहना मेरे लिए एक बेहतरीन तजुर्बा रहा है। यहाँ मुझे एक महफूज और बहुत ही पुरसकून माहौल मिला है। मैं अपनी तालीम पर बहुत तवज्जो दे पाती हूँ। एंड यहाँ रहकर मैंने वक्त की पाबंदी और मुख्तलिफ जिसे कहते हैं लोगों के साथ मिलजुल कर मिलजुल कर रहना सीखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नेशनैलिटी के लोग रहते हैं। सो उनके साथ रहना, उनके ट्रेडिशन को सीखना, इट्स रियली एन एक्सपीरियंस। Okay. आपकी एजुकेशन आपने बताई कि आप अभी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं. क्या आप अपने मैट्रिक के बारे में बताएंगी कि आपने मैट्रिक वहीं से किया है या पाकिस्तान से किया है? मैट्रिक मैंने यहीं से किया है। मैट्रिक एंड इंटर बोथ आई हैव डन फ्रॉम सऊदी अरब। और किस फील्ड में किया आपने मैट्रिक? साइंस में, आर्ट्स में? बिजनेस। तो या मेजर मेरा बिजनेस ही है। बचपन से आपकी दिलचस्पी किन शोबों में रही है? बचपन से मुझे तालीम हासिल करने, लाइक नई चीज़ें जानने का और किताबें पढ़ने का और कारोबारी सोच रखने का, में इनमें दिलचस्पी थी। सो वक्त के साथ साथ मेरी दिलचस्पी जो है वो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी और एआई में ज़्यादा बढ़ती गई। आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वक्त का इंतजाम कैसे करती हैं? मैं अपने दिन की जो कुछ अपनी डेली पहला रूटीन के बारे में बताइए. या सो मैं लाइक सुबह के वक्त मैं उठ जाती हूँ अराउंड आई थिंक 10 और 11। और मैं पहले घर के कामों से शुरुआत करती हूँ। आई क्लीन माई रूम और फिर नाश्ता एंड एवरीथिंग। फिर तकरीबन नून जब हो जाता है, दोपहर जब हो जाती है, तो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं बिजनेस की। और मैं उस पर फोकस करती हूँ और उसके बाद मैं अपने आप को 2 से 3 घंटे देती हूँ टू डू माई वर्क, जो मैं रेहान ए इंस्टीट्यूट में करती हूँ। सो वो काम करने के लिए मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। और शाम को मैं कुछ स्नैक्स होते हैं वो खा लेती हूँ। दोपहर का खाना मैं इतना नहीं खाती बिकॉज मुझे आदत नहीं है। लाइक आई प्रिफर टू टेक अ गुड ब्रेकफास्ट एंड देन शाम एंड देन रात का खाना। सो शाम को फिर मेरे पेरेंट्स भी आ जाते हैं। सो उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और फिर मेरी एक और रिहान एआई की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं फॉर 2 आवर्स। मैं फिर उस उनमें बिजी हो जाती हूँ। आफ्टर दैट फिर हम लोग रात का खाना खाते हैं एंड वी ट्राई टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर।
and then of course there's the sleeping time. ये अपनी फैमिली के बारे बारे में बताइए कि कौन कौन है आपकी फैमिली में। आप हैं, आपके पेरेंट्स में और कौन कौन है? It's me, my parents, and my younger brother. आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है कि मेरे लिए सबसे अ, कि मैं मुसलसल अपनी तालीम जारी रखती हूँ। और जैसे मुझे लगता है कि मैं समझती हूँ कि हर रोज कुछ नया सीखना इट्स रियली इम्पोर्टेंट। तो मैं उस जर्नी को बहुत ज़्यादा कैरी ऑन करती हूँ। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि आप अपनी एजुकेशन को जारी रखें और उसके पीछे सेक्रीफाइस ना करें। फारिग वक्त में आप क्या करना पसंद करती हैं? फारिग वक्त में मैं मुझे किताबें पढ़ना, एज आई टोल्ड, और मेडिटेशन करना या ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। और या फिर मैं एआई के कोर्सेज कर लेती हूँ। एआई सीखना मुझे पसंद है। इसके अलावा मैं लाइक मोटिवेशनल वीडियोस देख लेती हूँ टू मोटिवेट माई सेल्फ इन माई वर्क। आपके ख्याल में कामयाबी के लिए सबसे अहम आदत कौन सी है? आई थिंक इट्स डिसिप्लिन। जब आप में डिसिप्लिन होता है तो आप बहुत आपके लिए कामयाब होना बहुत आसान हो जाता है। आई फील मोटिवेशन इज नॉट एवरीथिंग। आपको अगर आप में डिसिप्लिन है तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं अपनी लाइफ में। आपने अपनी लाइफ में सबसे अहम सबक क्या सीखा है? मैंने सीखा है कि जो नाकामी जो होती है वो एक सबक होता है आपकी लाइफ में। फेलियर इट्स अ लेसन फॉर यू। और अगर इंसान सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा रखे तो वो हर मुश्किल पर काबू पा सकता है। एंड मुझे लगता है कि फेलियर से इंसान बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। उसको लगता है कि अब बस सब खत्म हो गया है, अब कहीं आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बट मुझे ये लगता है कि फेलियर को एज अ लेसन ले, नॉट एज समथिंग दैट कैन स्टॉप यू। यू शुड टेक इट एज एक्सपीरियंस एंड उसको लेकर ही अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आप किन शख्सियत से मुतासिर हैं और क्यों? मैं उन तमाम लोगों से मुतासिर हूँ जो इल्म, मेहनत और खिदमत के जरिए दूसरों की जिंदगी में बहुत अहम तब्दीलियाँ लाते हैं। खासतौर पर ऐसे अफराद जो तालीम और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके माशरे की तरक्की में किरदार अदा करते हैं। आई डोंट हैव लाइक अ पर्टिकुलर नेम्स, बट मुझे उन लोगों से बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है दैट डू थिंग्स फॉर ह्यूमैनिटी। अच्छा, मेरे एक सवाल है आपसे। अगर जब आप कामयाब बिजनेसमैन बन जाएंगी तो क्या आप लोगों को बिजनेस करना सिखाएंगी और लोगों की मदद करेंगी? तो जब मैं एक बिजनेस वुमेन बन जाऊंगी तो या फॉर श्योर मैं ज़रूर ह्यूमैनिटी के लिए करूंगी। ऑफ कोर्स मेरा तो गोल ही यही है कि डू थिंग्स फॉर ह्यूमैनिटी। क्योंकि बिजनेस का मोटिव ही ये होता है कि आप ह्यूमैनिटी के लिए करें। सब बिजनेस नहीं होते हैं, बट माई गोल इज टू डू थिंग्स फॉर पीपल एंड एक मुआशरे के लिए आप एक इंस्पिरेशन बने। अच्छा, आप क्या मुझे ये बता सकती हैं कि वो लेडीज जो बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं उनके लिए आप कोई मशवरा देंगी कि वो किस तरीके से स्टार्ट करें? कुछ अपनी जर्नी बताएं उन्हें। मुझे लगता है कि जो भी लड़कियां हैं जो कि एक अच्छा बिजनेस चलाना चाहती हैं, दे शुड फर्स्टली फाइंड देयर मोटिव कि उनका मोटिव क्या है, वो क्यों बिजनेस करना चाह रही हैं। बिकॉज बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट मनी। हाँ, मनी एक एक हद तक एक जरूरी चीज है, बट फॉर दैट यू मस्ट हैव मोटिव। आपके पास एक स्ट्रांग मोटिव होना चाहिए, व्हाट यू वांट टू डू फॉर द पब्लिक। और अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। फेलियर, ऑफ कोर्स बिजनेस में फेलियर बहुत आएंगे, बहुत चैलेंजेस आएंगे, बट यू हैव टू फेस देम एंड यू हैव टू बी रियली अ पर्सन हु डोंट गिव अप। और अपने आप पे भरोसा रखें कि आप उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लेंगे।
सो आई थिंक डिसिप्लिन रहना भी बहुत ज़रूरी होता है इन स्टार्टिंग अ बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ योर बिजनेस। और आपकी अपनी कैटेगरी में आपको बेस्ट बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट इफ यू गो विथ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस देन यू कैन ऑफ कोर्स अचीव अ वेरी गुड बिजनेस। दैट्स ग्रेट। और इसके बाद मैं आपसे एआई से रिलेटेड क्वेश्चंस करना चाहूंगी। तालीम में टेक्नोलॉजी से आपकी क्या मुराद है? आप रिपीट करिएगा क्वेश्चन। तालीम में टेक्नोलॉजी से आपकी क्या मुराद है? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि तालीम में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। और मुझे इस बात से मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हर बच्चा जो एज स्टूडेंट है वो यूज़ करता है फॉर टू मेक देयर स्टडीज इजियर। और इसका किरदार तो बहुत अहम है। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी इन देयर स्टडीज, और इससे बहुत आसानी हो गई। एज अ स्टूडेंट आई कैन से कि मैं तो हर रोज़ ही यूज़ कर रही होती हूँ एआई, बिकॉज टू डू माई इवन टू डू माई होमवर्क्स और कुछ चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आती देन आई सर्च इट ऑन यूट्यूब। सो हर बच्चे के पास ये जो है फैसिलिटी है कि वी कैन डू एंड मेक आवर लाइफ इजियर विद एआई। आज के दौर में तालीम में टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम हर चीज़ें हमारा वक्त बहुत बच जाता है। हम हर चीज़ें अपनी टीचर से नहीं, उस्ताद से नहीं समझ पाते, क्योंकि हर बच्चे का समझने का तरीका डिफरेंट होता है। उनको कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको समझ नहीं आती फ्रॉम अ स्पेसिफिक टीचर। सो दे प्रेफर कि हम जो है एआई से सीखें। वो हमें, कुछ लोगों को उर्दू नहीं आती, कुछ बच्चों को उर्दू समझ में नहीं आती है, और टीचर जो होते हैं वो मोस्टली उर्दू प्रेफर करते हैं बिकॉज दिस इज आवर मदर लैंग्वेज। तो वो एआई से सीखते हैं, एआई उनको इंग्लिश में बता देता है, वट लैंग्वेज आर कंफर्टेबल इन। और most importantly कि teachers also use AI to make, like I think presentation या जो भी उनके लिए उस वक्त ज़रूरी है। बट आई थिंक कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है एआई। मेरे जब एग्जाम्स होते हैं तो मैं तो पूरा दिन ही आई ओपन माई लैपटॉप और माई फोन कि मैं उसमें आंसर देख देख के लिखती रहती हूँ, बिकॉज एआई के हर, और मुझे लगता है कि टाइम सेविंग भी है। आपके टीचर्स का टाइम बच जाता है, आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी आपकी हो जाती है उससे। टेक्नोलॉजी ने तलबा के सीखने के अंदाज को कैसे बदला है? um, मुझे लगता है कि जैसे जैसे लाइक एज अ स्टूडेंट हम स्कूल्स में जाते हैं तो टीचर्स आपके सामने मौजूद होता है। वो आपको सिखाते हैं, देन यू आस्क देम क्वेश्चंस। बट एआई में आई फील के जो स्टूडेंट होते हैं उसके पास बहुत सारी वो होती हैं, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी कि एआई कैसे समझा। अगर आपको एआई का, अगर हम फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से कहते हैं कि हमें ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, एंड वी डोंट लाइक द वे दैट इज एक्सप्लेनिंग टू अस, तो हम उसे कहते हैं कि नहीं, आप हमें दूसरी तरीके से समझाएं, मेक इट अ वीडियो और मेक इट लाइक अ नोट्स और मेक इट लाइक अ लाइक अ वीडियो, लाइक पीपल जहाँ पे लोग ये सब कर रहे हो। तो आई थिंक ये तरीका चेंज होता है बच्चों को और ज्यादा नॉलेज मिलती है एज कम्पेयर टू व्हाट द टीचर इज टीचिंग। ऑनलाइन तालीम के क्या फायदे हैं? ऑनलाइन तालीम के बहुत सारे फायदे हैं। फर्स्टली ये कि आपको उस यू डोंट हैव टू बी एट अ स्पेसिफिक प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर हमें ऑनलाइन स्कूल बहुत चल रहे थे इन द कोविड टाइम्स, तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन सीख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग किसी से भी लाइक छुपी भी नहीं है। यू कैन स्टडी wherever यू आर इन whatever कंट्री, और जहाँ पे भी आप हों, आप एयरपोर्ट पे हों या आप किसी बिजनेस मीटिंग में हों या आप किसी मॉल में हो, यू कैन स्टडी wherever यू आर। और आपका फोन होना चाहिए, लैपटॉप, इन विच थिंग यू कंफर्टेबल इन। तो आई थिंक इट्स अ वेरी, ये लोगों की बहुत आसानी है कि दे कैन स्टडी जहाँ पे भी वो चाहें। क्या ऑनलाइन तालीम रवायती क्लासरूम की जगह ले सकती है और क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ये बहुत ही
कॉमन चीज़ है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है कि जो ऑनलाइन टीचिंग हो रही होती है वो हमारे रेगुलर क्लासरूम से उसको कंपेयर करें, बट आई थिंक ये कंपैरिजन कभी हो नहीं सकता, बिकॉज आई स्टडीड ऑनलाइन इन कोविड एंड देन आई स्टडीड फिजिकली। और डिफरेंस बहुत होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बिकॉज यू आर, आपके दोस्त होते हैं ऑनलाइन में, आप आई थिंक इतनी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते विद टीचर्स एंड योर फ्रेंड्स, बट when you're physically with them, टीचर आपको अच्छी तरीके से समझता है, आप टीचर को अच्छी तरीके से समझते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको एक फिजिकल प्रेजेंस फील होती है कि हाँ मेरे सामने टीचर, इफ आई विल डू एनीथिंग रॉन्ग, लाइक मेरा कुछ आंसर गलत हो जाए तो टीचर मुझे डांटेगा। इन ऑनलाइन टीचर को नहीं पता आप क्या लिख रहे हैं, और चीटिंग भी लोग बच्चे करते हैं अक्सर। तो द थिंग इज कि आप जब फिजिकली पढ़ रहे होते हैं तो आई थिंक इट्स मोर फन एंड इट्स मोर अंडरस्टैंडेबल। असातिज़ा के लिए टेक्नोलॉजी किस तरह मददगार साबित होती है? अच्छा, उस्ताज़ के लिए आई आई फील कि जैसे क्लासरूम्स में होते हैं तो वी हैव प्रोजेक्टर्स, वी हैव प्रेजेंटेशंस टू मेक, उनकी एक स्पेसिफिक ऐप होती है। सो टीचर्स को जैसे कि अब लिखना नहीं पड़ता एवरीथिंग ऑन द बोर्ड, दे जस्ट सिंपली ओपन द प्रोजेक्टर और वो उसमें से बुक में से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी मेन थिंग है इन टीचिंग। और और आई थिंक इफ वी टॉक अबाउट लाइक कंप्यूटर्स भी बहुत एडवांस आ गए हैं, वेयर टीचर डोंट हैव टू रियली एक्सप्लेन एवरीथिंग, और वो खुद ही जो होती है, जैसे कि आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वो आपको पहले से ही बता देता है कि हाँ क्या, हाउ टू यूज दिस ऐप, सो टीचर्स वर्क्स आर मोर इजियर नाउ। स्मार्ट क्लासरूम क्या होते हैं और इनके क्या फायदे हैं? सॉरी, रिपीट करिएगा। हाँ, स्मार्ट क्लासरूम क्या होते हैं और इनके क्या फायदे हैं? स्मार्ट क्लासरूम, ओके, तो लाइक इट हैव लाइक स्मार्ट बोर्ड होते हैं उनके पास हाई स्पीड इंटरनेट होता है। तो इससे फायदे तो बहुत है, ऑफ कोर्स आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है, आपको ऑफ कोर्स उनके पास कंप्यूटर्स भी होते हैं, टैबलेट्स भी होते हैं, लैपटॉप्स, और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। सो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा कनेक्शन मिल जाता है एंड रिसोर्सेस मिल जाती हैं टू स्टडी, एंड वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है स्टूडेंट्स के लिए, कि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो जाती है उससे। यह तालीम में किस तरह इस्तेमाल हो रही है? AI, तो we use AI like in every day in everything, so तालीम में तो हम उसको बहुत सारी चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोई टैब है आपके पास तो उसमें आप उसके पेन से यू कैन मेक इट अ नोटबुक, आप नोटबुक से उस पर सारे नोट्स लिख सकते हैं। सेकेंडली यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज टू अंडरस्टैंड थिंग जो आपको अपने टीचर से या किसी भी ट्यूटर से समझ नहीं आती, एंड ऑल्सो यू कैन यूज लाइक चैट जीपीटी, वो बहुत हेल्प करता है इन योर स्टडीज। तालीम में मोबाइल फोन का मुस्बत इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तालीम में मोबाइल का, जी, मुस्बत इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? सो हम मोबाइल से तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट इन स्टडीज वी कैन यूज इट विद द एप्स, जैसे कि मेरे पास एक ऐप है जिससे मैं अपने बिजनेस के आंसर्स देखती हूँ व्हेन आई हैव लाइक एग्जाम्स। वी कैन यूज दैट, एंड वी कैन यूज इफ यू वांट टू मेक लाइक पीडीएफ्स, वो भी हम बना सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स गूगल से सबको पता है, वी कैन आस्क व्हाटएवर वी वांट। और मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ, लाइक वेन एवर आई सिट ऑन माई टेबल, मेरे पास मेरा फोन लाजमी होता है, बिकॉज आई नो मुझे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। लाइक आई डोंट थिंक ऐसा कभी कोई दिन था जब मैंने अपने पास फोन नहीं रखा होता, बट आई हैव फोन एवरी टाइम व्हेन आई एम स्टडीइंग। आई नो इट्स अ बिट डिस्ट्रैक्टिंग, बट मुझे लगता है कि जरूरत होती है। यू मतलब मोबाइल से तो हम सब कुछ स्टडीज का कनेक्टेड होता है।
क्या एआई असातिज़ा की जगह ले सकती है? अपने राय दें। मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव हर्ड कि अब बहुत सारे रोबोट्स आ गए हैं दैट टीचेस लाइक अ टीचर। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक प्रेजेंस आपको फील होती है ना एज ए टीचर, एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो आई थिंक नहीं कोई ले सकता। बिकॉज इवन आई डोंट फील कंफर्टेबल कि मुझे कोई एआई ट्यूटर पढ़ाए, क्योंकि आपको कनेक्शन ही फील ही नहीं होता कि आप एक ट्यूटर से पढ़ रहे हो। तालीम में ऑनलाइन तालीम के दौरान तलबा को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? तो एज स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो है वो प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं। लाइक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती टीचर्स की कि टीचर किस तरह से आपको समझा रहा है। ऑल्सो मैंने ट्राई टू ओके हमने क्या बोला, उनकी आवाज़ हमें नहीं आती कि व्हाट द टीचर इज ट्राइंग टू से। बट मुझे ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं होती स्टूडेंट्स की। और उनको जैसे कि वही बात है कि अगर हम फिजिकल क्लासरूम में बैठे हैं तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं टीचर्स से। यहाँ इन ऑनलाइन ऑल्सो वी ट्राई टू आस्क, बट एक होता है कि बैरियर आ जाता है आप में। और इंटरनेट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंटरनेट नहीं होता तो आपकी क्लास ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। सो ये इश्यूज आते हैं। और कभी कभार जैसे बहुत छोटे क्लास के तलबा होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि इंटरनेट चला गया तो हमें क्या करना चाहिए। दे डोंट नो हाउ टू रीस्टार्ट इट, और अपना लैपटॉप रीस्टार्ट कर लें, या फिर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है इन इन योर एप्स, तो वो उनको नहीं पता होता। दीज आर द फ्यू डिफिकल्टीज। अच्छा, दही इलाकों में तालीम के फरोग के लिए टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है? अब फिर से बोलिएगा, आपकी आवाज़ कट गई। जैसे जो प्रिविलेज एरियाज हैं, वहाँ पे तालीम के फरोग के लिए टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है? um so टेक्नोलॉजी तो लाइक सबको ही आई थिंक मदद वो ऐसे करेगी कि लाइक दे गोट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। और लाइक उनको जिस बारे में नहीं पता होता, सो दे गेट टू नो दैट थ्रू एआई। और वो टेक्नोलॉजी से तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दे गेट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, तो वो बहुत सारी इन्वेंशंस भी कर सकते हैं, लेकिन मेक देयर लाइफ इजियर थ्रू दैट। तालीमी एप्स और वेबसाइट्स तलबा के लिए क्यों मुफीद हैं? बिकॉज वो आपको ना हर चीज़ अगेन एक्सप्लेन कर देती है। और मुझे लगता है कि अगर आपको एक दफ़ा आदत हो जाए ना कोई ऐप यूज़ करने की, तो यू गेट एडिक्टेड टू इट। जैसे मैंने बताया कि मैं फ़ोन रखती हूँ अपने साथ, तो मैं बहुत एडिक्ट हो जाती हूँ कि हाँ मेरे पास ये है तो मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ इससे। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे बहुत हेल्प मिलती है, स्पेशली इन एग्जाम टाइम जब आपके टीचर्स आपको इतना वो होते हैं आपके साथ, बट ऑफ कोर्स उनको दूसरे स्टूडेंट्स भी होते हैं। सो आई थिंक ऐप से पढ़ना इज मोर कन्वीनियंट एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल के क्या नुकसानात हो सकते हैं? सॉरी। टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से क्या मनफी नुकसानात हो सकते हैं? वी कैन गेट एडिक्टेड टू इट, और एडिक्शन अच्छी नहीं होती है। आप मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। योर लैपटॉप, योर टैबलेट आपको हर टाइम चाहिए होता है। कि इवन आज के जो बच्चे होते हैं, आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट और वहां पे मैंने देखा कि आई थिंक 4-5 साल का बच्चा, ही वॉज हैविंग अ टैबलेट, मतलब बहुत बड़ा टैबलेट, एंड ही वॉज जस्ट वॉचिंग वीडियोज, उसके कार्टून्स एंड लाइक दैट। और वाइल वी वर देयर मैंने देखा कि आधे घंटा हो गया है और उसने अपने पेरेंट्स से इतनी बात नहीं की है, एंड ही वाज जस्ट लाइक वाचिंग कार्टून्स। और मुझे लगता है कि बच्चों को ये नहीं करना चाहिए आजकल के पेरेंट्स को, क्योंकि दे मस्ट अंडरस्टैंड कि उनकी उम्र नहीं है कि दे यूज फोन्स। और ये मुझे लगता है कि फोन का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो बच्चों पे होता है। व्हेन आई वाज अ किड, मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोन दिया था व्हेन आई वाज आई थिंक 11 और 10। मुझे एक टैब मिला था, नॉट अ फोन, अ टैब। सो मुझे लगता है कि ये सही एज होती है कि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है वो फोन दें। इसका हम तो बड़े हैं, वी अंडरस्टैंड कि हाँ हमें कितने घंटे यूज करनी है टैब या लैपटॉप, बट फॉर द किड्स दे गेट एडिक्टेड। और फिर वो आप और ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं विद देयर पेरेंट्स के हमें हमें बस टैबलेट दे दें अब।
अच्छा, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो मैंने एक डॉक्टर का, जो डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, उनकी एक मैंने वीडियो में देखा था। उन्होंने बताया था कि जो आपके 10 ईयर से कम बच्चे हैं उनको आप मोबाइल की स्क्रीन से बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि उनकी आइज में कुछ लेयर्स जो होती हैं ना, वो 10 ईयर से जो कम बच्चे होते हैं उनको बहुत इफेक्ट करती हैं। और ये है कि अगर आप बच्चों को मोबाइल से, ये चाहते हैं कि आपके बच्चे मोबाइल ना यूज़ करें, तो पेरेंट्स भी जो है ना मोबाइल यूज़ ना करें उनके सामने। और एक टाइम लिमिट बना लें, जैसे 10 ओ क्लॉक का, 10 ओ क्लॉक के बाद जो है ना वो खुद यूज़ करें पेरेंट्स ना। जब पेरेंट्स नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर पेरेंट्स खुद अपने हाथ में मोबाइल लेकर बैठे हुए बच्चों को मना कर रहे हैं तो फिर ऐसे बच्चे मना नहीं होते। ये उन्होंने बिल्कुल शेयर सही किया। बात। जी। जी। अच्छा तैयबा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो अपनी राय दी है और इंफॉर्मेशन शेयर की है, ये हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इंटरेस्टिंग होगी, और उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगी। और मैं चाहती हूँ कि आप तमाम सब्सक्राइबर्स जो हैं इनकी बातों को समझें और सीखें। शुक्रिया बहुत बहुत तैयबा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।